हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर है ब्रांडिंग टास्क। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कंप्लीट एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाया है। तो इसके अंदर हमारा सर्टिफिकेट इंक्लूड है और सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। और ये जो टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो जाएं और आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। विदाउट वीडियो को देखे आप लोग टास्क करने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये जो टास्क की पूरी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है मैं आप लोगों को दिखा दूं। इसको देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना क्योंकि ये मैं आप लोगों को पर्सनल भी सेंड कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक कर दूंगा। और अगर किसी की डाउनलोड नहीं हो तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको सेंड कर दूंगा। और ये टास्क करते हुए आप लोगों को इतनी सी भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पर्सनल गाइड भी ले सकते हैं। और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं समझे कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ तो मैं चार्ज करूँगा, नहीं। मैंने पूरा कोर्स फ्री में करवाया है तो सर्टिफिकेट भी फ्री में ही है। बाकी कभी भी मैं कोर्स वगैरह इन चीज़ों के पैसे नहीं लेता। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर लिख दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, 03316525133 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसके ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन मैं अपनी कंट्री के कोड के साथ भी लिख दूं *92, ठीक है। अगर आप इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, अदर कंट्री से हैं तो मेरे को इस नंबर के ऊपर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस नंबर के ऊपर मैसेज करिएगा। खैर नंबर सेम ही है बट व्हाट्सएप के ऊपर जो है अगर आप अदर कंट्रीज से हों तो कंट्री कोड डालने पड़ते हैं, इस वजह से मैंने वैसे भी लिख दिया। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं हो। और कहीं टास्क के अंदर फंसेंगे तो मैसेज कर दिएगा। खैर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें इसके अंदर जो पहला लिखा हुआ है वो है ब्रांडिंग टास्क चैलेंज। स्टेप 1, सिलेक्ट कैटेगरी एंड नेम। पिक अ बिजनेस कैटेगरी एंड चूज वन ब्रांड नेम। देखें आप लोगों ने कोई सी भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैंने इसके अंदर जो मैक्सिमम कैटेगरी डाली हैं वो हैं 12, ठीक है। और उनके नीचे मैंने उनके डाले हैं नेम्स। जैसे होटल की एक कैटेगरी डाली तो मैंने होटल के 3 नेम लिख दिए कंपनीज के, जिसमें से आप लोग एक चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को लगता है कि होटल का कोई और भी नेम आप लोग रख सकते हैं अपने माइंड से तो आप लोग वो रख सकते हैं, मेरी तरफ से अलाउ है। अदरवाइज आप लोगों को लगता है कोई और कैटेगरी में डालना भूल गया हूँ और वो आप लोगों को बेहतर लगती है तो आप लोग अपनी मर्जी की कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं, बट कैटेगरी वर्किंग हो और उसका मार्केट के अंदर यूज़ हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी का ब्रांड नेम रख सकते हैं। अदरवाइज किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे मैंने 12 कैटेगरी डाली हुई हैं और हर कैटेगरी के साथ 3 नेम प्रोवाइड करे हुए हैं, उनमें से आप चूज़ कर लें। देखें जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया कॉफ़ी शॉप की कैटेगरी और नेम हमने सेलेक्ट कर लिया कैफ़े अरोमा। ये हमारे कैफ़े का नेम है और हमारी है कॉफ़ी शॉप, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह से सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड नेम, ठीक है। अब आ जाए नीचे। स्टेप 2, कंप्लीट टास्क लिस्ट ब्रांडिंग। इसके अंदर आप लोगों को मैंने टास्क दिया है कि आप लोगों ने जो कंपनी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। जैसे ये नेम हमारा हो गया फाइनल, मैं 1 सेकेंड टाइप भी कर लूँ, कैफ़े अरोमा। ये नेम हमारा हो गया कैफ़े अरोमा फाइनल। अब इसकी कैटेगरी है कॉफ़ी शॉप। तो आप लोगों ने इसका फर्स्ट बनाना है एक लोगो। लोगो का आप लोग आइडिया कहाँ से लेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गूगल पे लिखें डायरेक्ट कॉफ़ी शॉप लोगो और देखो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कॉफ़ी शॉप का बनाओ, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक कैटेगरी का बता रहा हूँ। कैटेगरीज बहुत हैं, थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है।
कॉफ़ी शॉप लोगो, ठीक है। कॉफ़ी शॉप लोगो मैंने लिखा है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई इशू नहीं है। अब देखें यहाँ पे नेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स के लोगो बने हुए हैं, बट आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इनमें से ले लें थोड़ा थोड़ा आइडिया, बट बनाएं अपने माइंड से, ठीक है। बाकी जेमिनाई भी है, आप लोग इसको भी बोल सकते हैं और इससे भी आइडिया ले सकते हैं, लेकिन सेम कॉपी नहीं करनी। जैसे एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट नेम नहीं आता, पहले यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज माई ब्रांड नेम, क्रिएट लोगो। हाँ, ये जेमिनाई लोगो बना देता है, बट आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, यूज़ कर सकते हैं इसका, बट प्रोफेशनल करना है आप लोगों ने लोगों को खुद से, क्योंकि ये अलाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें ये एक डिज़ाइनर का जिम्मेदारी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी अलाइनमेंट वगैरह हर चीज़ देखे। देखो, एआई से लोगो बनाओ, आप कहीं से भी लोगो बनाओ, अपने माइंड से बनाओ, गूगल से आइडिया लो, बट एक प्रोफेशनल जब लोगो बनाता है तो उसके अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट करता है। अब जैसे इसने बना दिया यहाँ से, आप चाहें तो ये उठा लें, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ से देखें सिर्फ कप का आइकन उठाएं और यहाँ पे नीचे लिखें, जैसे इसने लोगो तो अच्छा बनाया है कॉफ़ी का, बट यहाँ पे कैफे अरोमा सही से नहीं लिखा, तो ये आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइडिया लेने के लिए आप लोग जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना कि किसी भी ब्रांड का पूरा लोगो उठा के छाप दो, या जेमिनाई ने जो दिया वही छाप दो। खुद से मेहनत करनी है। मेरे को जो चीज़ें चाहिए आप लोगों से, वो टोटल वेक्टर चाहिए, रास्टर का काम ही नहीं है इधर, ठीक है। तो लोगो हो गया आप लोगों का। लोगो आप लोग किस साइज़ का बनाएंगे ये भी मैं चीज़ें आप लोगों को बता दूं। देखें, खैर इसको मैं इंचेस में कर दूं, 15 बाय 15 इंच का आप रखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं। देखें, लोगो हमेशा स्क्वायर के अंदर बना है, या 5 बाय 5 इंच का रख लें। इसके अंदर जो है आप एक सर्किल बनाएंगे, फिर अगेन 5 बाय 5 इंच का। एक सेकेंड, इसको कर लिया मैंने सेंटर। अब देखें, इसके सेंटर में आप लोगों ने अपना लोगो बिठाना होगा, लाइक दिस। तो डीबी के ऊपर जब लोगो लगता है तो कहीं से कटे नहीं, इसलिए एक राउंड भी रखते हैं। जब आपका फाइनल हो जाए तो राउंड हटा दिएगा। देन आप लोगों ने अपना लोगो उठाना है, यहाँ से आप लोगों ने साइज लेना है A4, और लोगो जो हम सेट करेंगे वो इस तरह से खड़े में सेट कर लें चाहें तो, या चाहें तो लिटा के सेट कर लें, ये आपकी मर्जी है, डिपेंड योर लोगो। जैसे यहाँ पे आ गया अब हमारा लोगो, पहला पेज हो गया आप लोगों का कंप्लीट। सेकंड, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड की जो साइज़ होती है हमारी, वो होती है 3.5 इंच बाय 2 इंच, ठीक है। तो आप लोगों ने डबल साइड बनाना है। पहले आप लोगों ने 3.5 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बना लेना है। देन आप लोगों ने A4 पेज के ऊपर उसको सेट कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। अब हाँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि सर इसका साइज़ आउट हो गया। नहीं बेटा, ये प्रोपोर्शनल ही है। अगर कोई भी इसको 3.5 इंच वेट में करेगा तो ये ऑटो हाइट में 2 इंच आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने मॉकअप भी तो बनाना है, इस तरह आप लोगों ने मुझे सेट करके देना है। विजिटिंग कार्ड का आइडिया कहाँ से लेंगे, ये भी गूगल से ले लें या जेमिनाई से ले लें, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा लेटर हेड की जो साइज़ होती है वो होती है बच्चों A4 की, बट हाँ, लेटर हेड आप लोग बनाएंगे हाइट में ज़्यादा होगा, वेट में कम होगा, ठीक है। उसके अलावा आईडी कार्ड की साइज़ भी यही होती है, बट वो हाइट में ज़्यादा होता है और वेट में कम होता है, इस तरह से। आईडी कार्ड ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने आईडी कार्ड भी बनाने हैं। अब जो शॉप के अंदर आपकी वर्क कर रहे होते हैं उनके गले के अंदर एक आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं कॉफ़ी शॉप के। कार्ड डिज़ाइन कर लिया, लोगो डिज़ाइन कर लिया, लेटर हेड डिज़ाइन कर लिया, आईडी कार्ड डिज़ाइन कर लिया। अब होती है बिल बुक। बिल बुक का जो साइज़ होता है वो होता है A4 का हाफ, मीन्स
जैसे ये है ना, तो ये यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक A4 का हाफ होगा, देन उसको आप लिटा लें। करके दिखा देता हूँ ये भी। अभी हाँ, ये हो सकता है मैंने सेंटर टू सेंटर नहीं बिठाया हो, बट आप लोग इस तरह से बिठा के उसको सेट कर सकते हैं। और हाँ, बिल बुक हमारी हाइट के अंदर ज़्यादा बनती है, वेट के अंदर नहीं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बिल बुक ये होती है। और देखें, ये टूल वगैरह सारी चीज़ें अब आप लोगों को आती हैं। बिल बुक लिख दिया मैंने, भी नहीं आया था बिल बुक। देखें, इस तरह की बिल बुक होती हैं। अब हाँ, कोई भी कॉफ़ी शॉप वाला होता है तो उनके पास बिल बुक्स वगैरह भी होती हैं, जिससे वो बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने, यानी कि अपने पास लेते हैं, तो वो बिल बुक के थ्रू लेते हैं। तो बिल बुक हर ब्रांड के पास होनी चाहिए। ये भी कंप्लीट हो गया। सेल पोस्टर, इसका साइज़ आप लोग रखेंगे 12 बाय 18 इंच। ये खम्भों वगैरह, पोल्स वगैरह पे लगाने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर कोई सी भी एक सेल निकाल देनी है आप लोगों ने, बिग सेल, और इसका आप लोगों ने एक डिज़ाइन बना देना है। चाहे तो वेट में बना लें, चाहे तो हाइट में बना लें, और इसको भी आप लोगों ने A4 के ऊपर ही एडजस्ट करना है, ठीक है। इसका साइज़ आप लोग 12 बाय 18 इंच रखेंगे सेल पोस्टर का, ठीक है। बिल बोर्ड्स, यार बिल बोर्ड्स ये होते हैं, ये देखें, इस तरह से। ये ज़्यादातर मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं। पोल्स वगैरह के ऊपर जो लगे हुए होते हैं बिल बोर्ड्स, वो होते हैं। तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 20 बाय 10 इंच। वैसे बड़ी होती है, लेकिन आप लोग 20 बाय 10 इंच इसमें बनाएं इलस्ट्रेटर में रख के। बाकी जिस साइज़ में चाहें वो हो सकता है बाद में। तो इसको भी आप लोगों ने सेट कर देना है। और हाँ, मॉकअप उठा लेना किसी भी बिल बोर्ड का, लाइक इस तरह से। इस तरह से आप लोगों ने एक मॉकअप उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को फ्री ट्रांसफ़र टूल से, और इसके अंदर फ्री डिस्टेंस वाला टूल है, ये लेके आप लोग ऐसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह। क्योंकि आप लोगों का सारा वेक्टर में होगा तो ये इजीली सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई रास्टर चीज़ भी होती तो वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ से आप लोग एडजस्ट, कहाँ गया, यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी हाँ, ये भी ख़राब है क्योंकि मैंने सही से नहीं बिठाया, बट आप लोगों ने इस तरह ये मॉकअप में बनाना है। और हाँ, ये फाइल मेरी पूरी वेक्टर है, इसको रास्टर नहीं समझना। ये देखें, तो ये आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन करी है बड़े दिल से। इसको लॉक कर दूँ मैं, क्योंकि ये फाइल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी करनी है। इनवॉइस ही होती है। बिल बुक और इनवॉइस में फ़र्क होता है। इनवॉइस व्हाट्सएप पे सेंड की जाती है प्रोफेशनल लेवल के अंदर। ये इनवॉइस आप लोगों ने बना लेनी है। हर कंपनी की इनवॉइस होती है। जैसे कोई कॉफ़ी शॉप वाला होता है तो वो अपनी इनवॉइस देता है, अगर कहीं से ज़्यादा कॉफ़ी उठाएगा तो उसको इनवॉइस प्रोवाइड करेगा कि मैंने आप लोगों को इतने पैसे पे कर दिए हैं। टी शर्ट 5 लिखा हुआ आ गया। टी शर्ट कॉफ़ी शॉप, तो आप लोग कहीं से भी जो है टी शर्ट उठा लें, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना होगा, जस्ट अपना लोगो लगाना होगा। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी टी शर्ट्स होती हैं, उनके ऊपर ब्रांड का लोगो लगा हुआ होता है, ये वो चीज़ है। सादी सी कोई सी भी टी शर्ट उठा लें या जेमिनाई से बनवा लें, उसके ऊपर देन अपना लोगो फिट कर दिएगा, बस, ठीक है। बाकी आगे बढ़े हम। अगला है हमारा पम्फलेट एंड फ्लायर। ये वो चीज़ होती है जो ज़्यादातर मार्केटिंग के लिए बांटे जाते हैं, लाइक पम्फलेट बोलो आप इसको, ब्रशर बोलो, फ्लायर बोलो, ये एक ही चीज़ होती है। मसलन ये ज़्यादातर जो है मार्केटिंग के लिए यूज़ करी जाती है। तो 3 फोल्ड में नहीं बनाना आप लोगों ने, इतनी मेहनत मत करिएगा। 1 फोल्ड के अंदर बनाइएगा डायरेक्ट। इस तरह से अपनी मार्केटिंग के लिए सारी डिटेल आ जाती है उसके ऊपर, और ये बाहर बटने हैं लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे जो है रेस्टोरेंट का नाम उठता है। अदरवाइज़ और भी कंपनीज और भी कैटेगरी में ये यूज़ होते हैं, लाइक ब्यूटी पार्लर के काम में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा टेलर के काम में भी अपनी मार्केटिंग के लिए बंटवा सकते हैं पम्फलेट, तो ये यूज़फुल है।
पम्फलेट आप लोग उर्दू में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं, ये आपकी चॉइस है। वैसे पाकिस्तान के अंदर हैं तो उर्दू में बनाइएगा, ठीक है। और पम्फलेट का भी आइडिया आप लोग जेमिनाई से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहें तो खुद से भी बनाएं, नहीं समझ में आए तो जेमिनाई से ले लीजिएगा। शॉप बोर्ड, यार अब ये शॉप के बोर्ड नहीं होते, शॉप बोर्ड। अब देखें बोर्ड की 3 कैटेगरीज होती हैं शॉप बोर्ड की। एक तो होता है 3D में, पूरा एक्रेलिक के अंदर, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपना प्रोफेशनल वे के अंदर एक्रेलिक में। और एक होता है बैकलाइट, ये पूरा फ्लैक्स की फॉर्म में होता है, बट ये भी आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। डिपेंड यू कि आप लोग 3D वाला डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या बैकलाइट वाला करना चाह रहे हैं। ये नॉर्मल्स के बोर्ड होते हैं, मतलब फ्लैक्स वाले होते हैं ये। और एक होते हैं 3D साइन बोर्ड वाले। तो मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि 3D साइन बोर्ड वाले करिएगा ताकि लगें भी अच्छे। ये देखें इस तरह के होते हैं। बाकी हाँ 3D साइन बोर्ड लिखेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। ये होते सिंपल हैं और डिज़ाइन करना भी ईजी होता है, बट लाइट अफेक्ट वगैरह चल रहा होता है इसके अंदर। आप लोग भले लाइट अफेक्ट नहीं डालिएगा बट बना लिएगा 3D साइन बोर्ड। और चाहें तो पेनाफ्लेक्स के बोर्ड भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा है वॉल डिज़ाइन। यार किसी भी रेस्टोरेंट हो या शॉप हो या ऑफिस हो, उनकी एक वॉल डिज़ाइन होती है, तो उस तरह से वॉल डिज़ाइन करनी है। अपने ऑफिस या शॉप के लिए एक वॉल डिज़ाइन करनी है। देखें ये तो इस तरह से है। अभी अगर ऑफिस की कोई कैटेगरी है तो हाँ इस तरह से कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ अगर रेस्टोरेंट की कैटेगरी है या और कोई कैटेगरी है तो उनकी वॉल्स कुछ इस तरह की होती हैं। देख रहे हैं, ये हो गई इस तरह से, देन इस तरह से। तो ये आप लोगों ने अपनी एक वॉल भी बनानी है, ठीक है। बाकी कैलेंडर एक डिज़ाइन कर लेना रफली सा। और एक स्टैंडी का साइज़ जो होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले दिखाता हूँ स्टैंडी डिज़ाइन। ये देखें 2x5 की होती है। और हाँ ये मॉकअप में लगाना है, इस तरह से मॉकअप उठाना, उसके अंदर अपना 2x5 फीट का डिज़ाइन सेट करना है स्टैंडी के अंदर। स्टैंडी भी मार्केटिंग के लिए यूज़ होती है। ये सारी वो चीज़ें मैंने आप लोगों को टास्क के अंदर दी हैं जो रेगुलर वर्किंग के अंदर कस्टमर काम करवाते रहते हैं, ठीक हो गया। बाकी मेरे को नहीं लगता था इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो मैंने टास्क नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। बाकी स्टैंडी का जो साइज़ होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। स्टैंडी का साइज़ होता है 2x5 फीट। मैंने इंचिस में लिख दिया बट होता फिट में। ये इलस्ट्रेटर में हम छोटे साइज़ बनाते हैं, बाद में वो बड़े हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से एडजस्ट करके मॉकअप में बनाइएगा, ठीक है। तो आई नाउ मैंने सारे टास्क आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब किसी को कोई सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट देखो, एक दफ़ा अगेन समझा रहा हूँ, यहाँ से कैटेगरी और नेम सेलेक्ट कर लो। और आप लोगों ने लोगो बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है जिसकी साइज़ होती है 3.5x2 इंच, लेटर हेड बनाना है जिसकी साइज़ होती है A4, और ID कार्ड बनाना है जिसकी साइज़ होती है 2 इंच बाय 3.5 इंच, बट ये हाइट के अंदर होता है। बिल बुक जो A4 की हाफ होती है। सेल पोस्टर जिसकी साइज़ होती है 12 इंच बाय 18 इंच। बिल बोर्ड 20 बाय 10 इंच। इनवॉइस A4 साइज़। टी शर्ट रैंडमली किसी भी साइज़ पे बना के A4 के ऊपर सेट कर दिएगा। पम्फलेट A4 साइज़। शॉप बोर्ड 8 बाय 3 फीट, ठीक है, या 10 बाय 4 फीट। 8 बाय 3 में बनाइएगा या 8 बाय 4 में बना लीजिएगा। ये कस्टमाइज आप कुछ भी बना लें, हर शॉप का क्योंकि साइज़ अलग अलग होता है। वॉल डिज़ाइन ये भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कैलेंडर ये भी किसी साइज़ में भी बना लीजिएगा। स्टैंडी रिक्वायरमेंट साइज़ है 2x5 फीट, ठीक है। अब आ जाए नीचे। अब जो आप लोगों का ये टास्क है, डिज़ाइन 5 रास्टर एनिमी करेक्टर कन्वर्ट टू वेक्टर। इसका मतलब ये है कि 5 करेक्टर आप लोगों ने जेमिनाई से बनवाने हैं, एनिमी वाले, ठीक है, जो आज इस तरह के चल रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं एनिमी। और हाँ गूगल से उठा के उनको वेक्टर ट्रेस मत करना, जेमिनाई से बनवा के जो है करेक्टर वेक्टर, इतना हार्ड भी नहीं है। देखें इस तरह के, लाइक इस तरह से के, उसके अलावा इस तरह के, या चाहें तो पूरी बॉडी के साथ रफली से आप लोगों ने डिज़ाइन करने हैं और कलरिंग में करने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और पांडा वेक्टर। ये देखें इस तरह का हो गया, लाइक इस तरह का हो गया। ये आप लोगों ने 5 मेरे को सबमिट करवाने होंगे और फुल वेक्टर मैं चेकआउट भी करूँगा।
डिपेंड यू, आप एनिमी बना लें, शेप बना लें, कुछ भी बना लें। इस तरह के आप लोगों ने 5 वेक्टर करेक्टर मेरे को देने हैं, ठीक है, अटैच करके। और ये जितनी भी फाइलें आप बनाएंगे इसकी एक ही AI फाइल सेव करवाना, देन उसकी एक ही PDF सेव करवाना। PDF के अंदर सारे अलग अलग पेजेस आ जाएंगे, ओके, मैंने स्टार्टिंग में अपना नंबर लिखा था। देन जब आप लोग मुझे प्रोवाइड कर देंगे वो, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को मार्क्स भी बता दूँ। देखें ये है प्रोजेक्ट, ये हैं 60 मार्क्स के, और ये एनिमीज हैं ये हैं 20 मार्क्स के। बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो हैं आप लोगों की चेक इन के लिए, यानी कि जब आप मुझे प्रोजेक्ट सेंड करेंगे तो मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँगा छोटा सा कॉल के ऊपर। आप लोगों को उसके अंदर पास होना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, और अगर मुझे शक होगा कि आप लोगों के डिज़ाइनों में कमी है या खुद से नहीं बनाए तो मैं एनी टेस्ट के ऊपर भी टेस्ट ले लूँगा। तो 20 मार्क्स का जो टेस्ट है वो आप लोगों ने मेरे को दे के पास होना है, तो वो टेस्ट मैं खुद लूँगा आप लोगों से। और देखें, मेरे को मैसेज करते हुए इतना घबराइएगा नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए तो हो सकता है मैं सबको जवाब नहीं दे पाऊँ। ऐसा नहीं है कि दूंगा नहीं, फ़ौरन नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी टीम है, तो जवाब तो मैं सबको दे सकता हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मैसेज करके हो सकता है 2 दिन लग जाएं, लेकिन वेट करिएगा। रिस्पॉन्स मैं सबको देता हूँ, और रिस्पॉन्स देने के बाद मैं छठे क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ है कि ऑल फाइल A4 के साइज में एडजस्ट करनी है। CM बाई के मोड रख के बनाएंगे कलर, ठीक है। RGB नहीं रखना, क्योंकि बाद में प्रिंट भी करवानी होती हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट का ख्याल रखिएगा, AI PDF सेव करिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। फोकस, क्लीन, स्पेसिंग, प्रोफेशनल, ब्रिलियंट इन लुक। और कलर थीम आप लोग जो यूज़ करिएगा तो सब पे एक ही कलर थीम चलेगी जो आप यूज़ करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, ब्लैक या गोल्डन यूज़ करें तो सारी चीज़ें ब्लैक या गोल्डन पे ही बनेंगी, और फॉन्ट जो यूज़ करेंगे वो सब पे फिर यूज़ होगा। तो फॉन्ट फैमिली और कलर थीम जो आप यूज़ करेंगे वो सब पे एक ही चलेगी, क्योंकि हर ब्रांड की एक ही कलर थीम होती है। ऐसा नहीं है ये पर्पल में बना दो, ये ब्लू में बना दो, नहीं, कलर थीम एक ही बनानी है। देन फॉन्ट सब में एक ही रखने हैं। फॉन्ट फैमिली होती है पूरी, इसके अंदर बोल्ड, फ्यूचर वगैरह, वो बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाहें तो 2 फॉन्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट कलर थीम प्रोफेशनल यूज़ करिएगा, ओके। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो है अर्निंग वे के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।